परमिता मैम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते मैम। कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो परमिता मैम? मैं 2020 से है। 2-3 साल, कोविड टाइम्स है ना, ऐसा मानूं? तो ये कोविड टाइम्स में कैसे शुरू हुआ शेयर बाजार? पहले से इंटरेस्ट था, बस समय का वेट कर रहे थे और सही समय मिल गया कोविड टाइम से, कोई और रीजन था? नहीं सर, समय मिल गया उसलिए। मैं टीचर थी, हाँ इसलिए मैं उस टाइम घर पे ही था। हाँ। तो थोड़ा टाइम मिल गया, इसलिए मैं इंटरेस्टेड था। इंटरेस्टेड थे, टीचर थे, कोविड टाइम से घर पे थे, तो आपने शुरू कर लिया। क्या पढ़ाते हो परमिता मैम? मैं जियोग्राफी का टीचर था। अरे रिटायर्ड हुआ। ओके, अरे वाह। तो रिटायरमेंट के बाद अपना लंबा पैशन जो था फाइनली फॉलो करने निकल पड़े आप। कैसा रहा ये 2-3 साल का सफर? ठीक है सर, थोड़ा गलती हो गया। मैं प्रॉफिट ठीक टाइम पे नहीं लिया, बट इट इज टाटा एलएक्सी थे, उसमें थोड़ा हुआ। और अभी एलटी में है। ओके ठीक है, प्रॉफिट सही टाइम पे, वो तो हाइंडसाइट में लगता है। हम लोग अपने लॉस को राइट करते हैं और प्रॉफिट को जल्दी जल्दी काट लेते हैं। ये हम सबकी आदत है, ऐसे ही माइंडसेट होता है रिटेल का, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। नहीं सर, मैं अभी लॉन्ग टाइम के लिए अभी होल्ड कर रहे हो अच्छी कंपनी। अच्छा, पहला सवाल कौन सा, पहली अच्छी कंपनी कौन सी? सर मेरे पास जो है हाँ उसमें थोड़ा लॉस में हूँ। मैं एल्किलामिन लिया था। ओके। 3547 पे 20 शेयर है मेरे। 20 शेयर ये लिए लंबी अवधि के लिए थे परमिता मैम हमने। ठीक है, केमिकल सारे के सारे पस पड़े हुए, सिर्फ अल्काइल माइंस की कहानी नहीं है, सारे केमिकल्स की यही स्टोरी है। शर्मिला मैम, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ स्टॉक, ये सारे केमिकल्स इंक्लूडिंग अल्काइल अमाइंस, करेक्टिव मोड। डायरेक्टर साहब 1 साल की चार्ट स्क्रीन पे रखिए। हालांकि जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी डिमांड तो तगड़ी है। वो क्या कहते हैं उसे, एसीटी एसीटोनाइट कुछ कहते हैं। डिमांड तो तगड़ी है, खासतौर पे फार्मास्यूटिकल स्पेस से। क्या करना है, भरोसा रखो इस स्टॉक पे। अब मेरे साथ दिक्कत जो होगी शर्मिला मैम की, 3200-3300 कितने मेरी 3600-3500 की खरीद, 1000 रुपए मेरे भाव से नीचे चल रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक में, सही रणनीति क्या है? यस, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि नतीजे थोड़े नरम रहे, क्योंकि जिनको वो सप्लाई करते हैं फार्मास्यूटिकल्स, वहां से डिमांड थोड़ी कम थी। हाँ। और थोड़ी बहुत इन्वेंट्री बिल्डअप भी थी। तो उसके चलते थोड़े रिजल्ट्स नरम थे। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे कि आशीष अभी कह रहे थे, कि मैनेजमेंट ने ये अपनी जो उनका जो आउटलुक है डिमांड का, वो उन्होंने मेंटेन किया अगले साल के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आप बने रहिए, क्योंकि ये गलत प्राइस रहेगा निकल जाने के लिए। बिकॉज आई थिंक जो नेगेटिविटी थी वो अभी प्राइस में आ गई है और वैल्यूएशन सब थोड़े रीजनेबल लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए। तो अल्काइल अमाइंस पे ये व्यू आता हुआ परमिता मैम, दिक्कत तो है 1000 रुपए नीचे। ठीक है, मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए परमिता मैम। मैं लातूर जा रहा हूं, हिना शेख मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। हिना जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हिना मैम, आपको कितना समय हो गया इक्विटी से जुड़े, शेयर मार्केट से जुड़े, ट्रेडिंग करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए? सॉरी, फिर से बोलना पड़ेगा, मुझे आधी आवाज नहीं आई। मैंने बस 5 महीने से स्टार्ट किया है। 5 महीने से? तो कैसे करा, कुछ आपने कुछ सेल्फ स्टडी कर रखी थी आपने, या अभी कोई हेल्प कर रहा है आपकी? मैं न्यूज आपकी देख के, मतलब आप जितना आपके टिप्स रहते हैं न्यूज से, मतलब आपके न्यूज से मैं ज्यादा सीखती हूँ। और कुछ फायदा भी हो रहा है न्यूज से? हाँ, फायदा तो हो रहा है। तब तो अच्छी न्यूज दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये अच्छी बात है। हिना मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल मेरा आरती इंडस्ट्रीज को लेके है। 573 के रेट पे मैंने 18 शेयर्स लिए थे। ये क्यों लिए थे? ट्रेडिंग वाला मन था, पिटा हुआ स्टॉक था, या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी लग रही थी रखनी? किस लॉजिक से लिया था मैम? लॉन्ग टर्म के लिया था, लेकिन कुछ ज्यादा इसका मतलब अभी चल रहा है। नहीं, ज्यादा क्यों? अभी लॉस में। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, इतना तो झेलना पड़ेगा। 10-15 रुपए नीचे आपकी बाइंग से। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि ट्रेडिंग के लिए लिया था? पक्का लॉन्ग टर्म के लिए? मुझे लगा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मैं 2 महीने के लिए सोचा था ये। काफी लंबी अवधि है ये तो। कितना समय हो गया लिए हुए? ये लिया था मैंने
4 महीने पहले। 4 महीने पहले लिया था, लिया 2 महीने के लॉन्ग टर्म के लिए था और 2 महीने तो एक्सीड कर चुके हैं हम लोग, तो सुपर लॉन्ग टर्म हो गया आपके लिहाज से तो। अच्छा, ये क्यों लिया था? चार्ट स्टडी करते हो या फंडामेंटल्स पढ़े थे? कैसे, मतलब क्यों डिसाइड किया था आरती 18 स्टॉक ले लूंगी? ये सजेस्ट किया था किसी ने, मतलब ये न्यूज आपकी मैंने उसके बाद में देखना स्टार्ट की, उसके पहले किसी ने न्यूज suggest पे किया था। सिर्फ स्टॉक लेना ठीक है। अब क्या खबर आई थी तो ये भी याद नहीं आरती की लास्ट, लेकिन एक तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन गड़बड़ है, 2 महीने तो बिल्कुल भी नहीं है ना। लॉन्ग टर्म जनरली किसी धंधे को पहले तो मैं फंडामेंटल्स पढ़ूंगी, समझूंगी, फाइनेंशियल्स पढ़ूंगी, धंधा समझूंगी, अच्छा लगेगा तो उसके साथ एक बढ़िया सी बिजनेस साइकिल तो एटलीस्ट राइट करूंगी। और एक बिजनेस साइकिल डेफिनेशन के लिहाज से लॉन्ग टर्म 1 साल के ऊपर का है, पर मेरे लिए तो लगता है मुझे 3-5 साल का होता है कम से कम, अगर किसी बिजनेस में भरोसा कर रहा हूं मैं, और भरोसा कर रहा हूं उस बिजनेस के मोमेंटम इंटैक्ट है तो हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करूंगा, वो कन्विक्शन होता है फिर उस स्टोरी के लिए। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन गड़बड़ है मैम, हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली। हो सकता है कुछ मोमेंटम प्ले करवाया हो किसी फ्रेंड ने आपके, या जिसने भी आपको आइडिया दिया था, जो भी हुआ था। खैर, आरती इंडस्ट्रीज, शर्मिला मैम, हमने एक लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, वो लॉन्ग टर्म एक्सीड हो गया 2 महीने और। अब क्या करना चाहिए इसमें? एक तो लॉन्ग टर्म क्या मतलब, आरती इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो कितना समय रुकूं किसी स्टॉक के साथ, आपका क्या मानना है? और आरती पे व्यू भी दीजिए सर मैम। अब मुझे लगता है कि पहली बात तो वो है कि उनको अपना लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन थोड़ा बदलना reset, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 2 महीना लॉन्ग टर्म नहीं कहलाता, जैसे कि आपने कहा कि दिस क्वालिफाइज मोर एज मोमेंटम और अ स्विंग प्ले। लेकिन उस लिहाज से भी हम आरती इंडस्ट्रीज को देखें, आई थिंक वेदर यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जो मेरा लॉन्ग टर्म रहेगा विच इज 3 इयर्स 5 इयर्स, उस तरह का पर्सपेक्टिव, या जैसे कि आपने 2 महीने सोच के आपने लिया है, तो भी मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आई थिंक द गुड पॉइंट इन देयर फेवर इज कि उनके जो केपेक्स के प्लान्स थे वो अब धीरे धीरे ऑनलाइन आना चालू होंगे, एंड और उससे उनके रेवेन्यूज को बेनिफिट मिलेगा। और स्पेशलिटी केमिकल्स में है कंपनी, और अगर आप पूरे फार्मा केमिकल स्पेस में देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स एक ऐसा उसमें एक ऐसा नीश एरिया है जहां पर प्राइसेस एंड मार्जिन्स एवरीथिंग इज फेयरली डिसेंट। यहाँ पर रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन क्योंकि उनकी जो केपेक्स है वो अभी धीरे धीरे ऑनलाइन होगी, ये मुझे स्टॉक ये प्राइस पर काफी पसंद है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए। अपने ऑफलेट लोज से कुछ 1 साल का चार्ट उठाइएगा, और मेरे ख्याल से लोज थे 480 485 के, वहां से कुछ रिकवरी के मोड में भी स्टॉक अब धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल सही है। ये अपने अब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन फेज में है, वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो की है अब इस स्टॉक के लिए, वो जैसे से एग्जीक्यूट होंगे। अगर एनालिस्ट की मानूं तो दरअसल FY25, अभी हम FY23 खत्म कर रहे हैं, है ना। FY25 ऑनवर्ड्स ये सारे प्रोजेक्ट से चलते अर्निंग्स इंप्रूवमेंट होना है, तो अभी तो फिलहाल के लिए बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटली अगर लिया था तो बने रहने का समय है, और वैसे भी इन लेवल्स पे शर्मिला मान रही है कि आप होल्ड करिए मैम, ज्यादा घबराने की जरूरत शायद ना पड़े इस स्टॉक में। परमिता मैम, अगला सवाल है मेरे पास। हाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन, हाँ, लिया हुआ लेने का मन है ना लिया है, वो मेरे पास है 4682 4682 रुपया में, हाँ। और 24 है, इसमें बहुत सारे लॉस है सर। ये बात तो सही है, और सबको बहुत पसंद आता था कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इसी के जलवे, और उसमें सबसे बड़ी कंपनी इस देश की। ये दिक्कत हो गई है दरअसल, डिमांड सर, थोड़ी ठंडी है, इसीलिए स्टॉक पिट रहा है और बहुत महंगा ट्रेड करता था। जैसी डिमांड ठंडी पड़ना शुरू हुई, सबने हाथ खींच लिया। शर्मिला, क्या करा जाए? महंगा था, अभी करेक्शन के बाद भी ऐसा कोई सस्ता तो वैसे भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अर्निंग्स भी डाउनग्रेड हो रही हैं। क्या करूं डिक्सन टेक्नोलॉजीज में? परमिता मैम ने खरीदा है 4700 पकड़ लीजिए, इनको हर शेयर पे 1750 रुपए का लॉस हो रहा है मैम। मेरे हिसाब से इनकी पहली क्वेरी अल्काइल अमाइंस पर थी, और यहाँ पर भी हमने वही एक थोड़ी यानी रिजल्ट्स को लेकर थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन मेरे हिसाब से डिक्सन में इज थोड़े और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके जो Q3 के नतीजे थे वो काफी एक जैसे कहते हैं ना नास्टी सरप्राइज रहा, क्योंकि हमने सडनली देखा कि टीवी के वॉल्यूम्स हो या मोबाइल बिक्री के वॉल्यूम्स सभी में गिरावट रही, और उससे इनके फाइनेंशियल्स को एक दे हैड टू सॉर्ट ऑफ डायल देम बैक, और उनको ये कहना पड़ा कि शायद
हम जिस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे थे उस तरह की नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ी दिक्कत यहाँ पर है, और अभी भी जो सिचुएशन है वो थोड़ी एम्बिग्यूअस है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि ये क्वार्टर में किस तरह के नतीजे रहेंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये क्वार्टर के नतीजे तक आप इंतजार करें। उसी तरह की अगर कमेंट्री रही तो आप निकलने की सोचिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में उनके मार्केट के और बेग योर पार्डन जो मैनेजमेंट थी उनसे कमेंट्री इतनी अच्छी नहीं थी, और उन्होंने ये कॉन्फिडेंस नहीं जताया। जैसे अल्काइल अमाइंस ने अपनी जो ग्रोथ की रेवेन्यू की गाइडेंस थी, वॉल्यूम्स की गाइडेंस थी, उसको बरकरार रखा, बट डिक्सन के बारे में हम वो चीज नहीं कह सकते। इसलिए मेरी राय में आपको ये क्वार्टर के नतीजों का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद में एक राय बनानी चाहिए, और शायद इसमें से आपको निकलना पड़े। ओके, ये है डिक्सन रिव्यू। ये बात सही है। पिछला क्वार्टर मैनेजमेंट ने बहुत, उससे मिड क्वार्टर उस रिजल्ट से पहले मैनेजमेंट आया था, बड़े एग्रेसिव मोबाइल बिजनेस के गाइडेंस वगैरह शेयर करा, और उसके कुछ ही दिनों बाद नंबर्स आए और इस तरह का सीरियस डिसअपॉइंटमेंट था, अंडरशूट करा था मोबाइल बिजनेस तमाम एक्सपेक्टेशंस को, तभी से मामला बहुत गड़बड़ा गया था। खैर, डिक्सन पे व्यू आता हुआ क्विकली वापस हिना के पास जा रहा हूं। अच्छा, गांधीनगर से जुड़ने वाली थी, उनकी तकनीकी मेरे ख्याल से वो जुड़ ही नहीं पाई, अब तो मेरे पास समय भी नहीं है उनको जोड़ पाऊं। लेकिन हिना मैम, अगला सवाल। दूसरा मेरा सवाल है टाटा स्टील को लेके। 160 के रेट पे मैंने लिए थे, और कितने 227 107 के लेवल्स पे। हिना मैम, ये अब मैं इसको कैसे समझूं? ये ट्रेडिंग वाला मामला था या आपने कुछ फंडामेंटल, मैं आपकी साइकी समझूंगा तभी शर्मिला से समझ पाऊंगा करना क्या है हमको। क्यों लिया था? मैंने ये सोचा था कि मैं इसका मतलब जब प्रॉफिट निकलेगा तब मैं इसको निकालूं। अच्छा, ठीक है, ये आइडिया ठीक है, जब होगा जो मिले, हमारा काम है कमाना शेयर बाजार से। लेकिन टाटा स्टील क्यों चुना था फिर, ये बताओ। टाटा स्टील में गाबा सर को ज्यादा फॉलो करती हूँ, उनके जो फेवरेट, मतलब वो बोलते हैं कि सोडाटा सॉफ्टवेयर और गोदरेज प्रॉपर्टीज, गाबा सर है क्या? मतलब हमेशा मैंने उसी से प्रॉफिट निकाला है सर। बढ़िया है। तो ये कितना समय हो गया टाटा स्टील लिए हुए? टाटा स्टील अभी याद नहीं, लेकिन 160 के रेट पे था। कितना, हफ्ता भर 10 दिन ज्यादा हो गए क्या? कुछ ज्यादा हो गए, हफ्ता भर से तो ज्यादा। चलिए, आपके भाव से तो गावा सर का ट्रेड जो है ऊपर ही चल रहा है, लेकिन गावा सर ने आई एम श्योर एक दिन का दिया होगा और उसमें स्टॉप लॉस भी दिया होगा। आपने वो स्टॉप लॉस लगाया था कि सिर्फ गावा सर ने जो कहा था आधी बात सुनी? नहीं, मतलब उतना ही सुना। हाँ, नहीं, गड़बड़ है। अभी तो लकीली ट्रेड हमारे फेवर में है, लेकिन कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट सीएनबी पैनल में हमेशा स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करता है, और हमारे हाथ में हमें अपना रिस्क मैनेज करना है। बाजार कितने रिटर्न देगा ये तो हमारे हाथ में है नहीं, रिस्क मैनेज करना मतलब वो स्टॉप लॉस हमारे हाथ में था, वो तो लगाना बहुत जरूरी है, अपनी पूंजी को बचाना जरूरी है। हाँ, गाबा सर जब भी कहें या कोई भी पैनल का कहे, स्टॉप लॉस जरूर लगाना आप ट्रेड जब कर रहे हो। खैर शर्मिला, ये ट्रेडिंग वाला मामला है, लिया ट्रेडिंग के लिए और ₹2.5 पर शेयर कमा रहे हैं। 107.50 पे लिया, 110 पे चल रहा है। टाटा स्टील और चलेगा क्या? मुझे लगता है कि इनको एक इवेंट रिस्क भी है, क्योंकि आज इनके नतीजे हैं। हाँ, तो थोड़ा गड़बड़ वाला मामला है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं हम कि एबिटा पर टन इंप्रूव होगा, लेकिन क्वार्टर 4 FY22 के हिसाब से कम ही रहेगा। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे लोअर ही आपको मिलेंगे, वेदर इट इज रेवेन्यू एक्सेट्रा, मार्जिन्स, सभी में आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखेगी। पॉजिटिव यही है कि प्राइसेस इंप्रूव होंगे, एबिटा पर टन जो आई थिंक इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन दैट $115 सॉर्ट ऑफ डॉलर रेंज। और ओवरऑल हम देख ही रहे कि स्टील के प्राइसेस इंप्रूव हुए हैं और ओवरऑल आउटलुक इंप्रूव हुआ है। तो मार्केट किस तरह से नतीजों पर रिएक्ट करता है वो मैं नहीं जानती फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव, लेकिन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे ये स्टॉक ठीक लगता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो आज आपके लिए इवेंट रिस्क जरूर है, तो वो आप जरूर ध्यान में रखें और उस हिसाब से आपके कदम उठाइए। एक